कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है। सबसे पहले हमें इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को समझना होगा। इसको समझने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। उसको आपको देखना ज़रूरी होगा। उसको देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहरहाल हम अभी आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 3D प्रोजेक्शन से 2D प्रोजेक्शन, 2D का मतलब ऑर्थोग्राफिक बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के पहले कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने व्यू होते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बना करके डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में 6 व्यूज़ होते हैं। कौन कौन सा होता है? फ्रंट व्यू। सपोज कि आप इधर खड़े हो, इस जॉब को यहाँ से हम खड़े हो करके देख रहे हैं। देखने वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो देखने वाला जब इधर से देखेगा तो उसके सामने जो जो इस पार्ट का सरफेस दिखेगा वह फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। जैसे सामने हम खड़े हैं और हम इसको देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस मशीन पार्ट को देख रहे हैं। तो सामने क्या क्या दिखाई देता है हमको? ये वाला सरफेस दिखाई देगा और ये वाला सरफेस दिखाई देगा, ठीक है। कौन सा? ये और ये। तो हमारे लिए यह दोनों सरफेस जो है फ्रंट हुआ। हम इधर खड़े हैं, इधर से देख रहे हैं, सामने से जो देखने के बाद दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट व्यू कहते हैं, ठीक है। और सामने के जस्ट पीछे पीछे कौन सा सरफेस पड़ रहा है? यहाँ देखिए, इधर वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रियर व्यू, ठीक है। सामने वाला फ्रंट और इधर वाला जो पीछे से देखेंगे, सामने के पीछे से, तो इसको हम लोग रियर व्यू बोलते हैं, ठीक है। अब जब ऑब्जर्वर इधर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ खड़ा है तो इधर से ये फ्रंट दिख रहा है। तो हमारे लिए जो है, देखने वाले के लिए, जो देख रहा है उसके लिए यह जो है टॉप हो जाएगा। तो टॉप में ऑब्जर्वर को क्या क्या दिखेगा? देखने वाले को क्या क्या दिखेगा? एक ये वाला सरफेस दिखेगा, एक ये वाला सरफेस दिखेगा। जब इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे एक ये सरफेस दिखेगा और एक ये सरफेस दिखेगा, ठीक है। तो कितने भी हो गए? इधर से देखेंगे तो ये वाला फ्रंट हो गया, इसके पीछे वाला
रियर व्यू हो गया, 2 व्यू हो गए, एक टॉप हो गया, 3 हो गया, टॉप व्यू हो गया। और टॉप के जस्ट नीचे, नीचे से देखेंगे तो नीचे वाला जो व्यू होता है वह बॉटम व्यू कहलाता है। 4 हो गया। इसके बाद जो है जब हम इधर खड़े हैं, इधर से देख रहे हैं, तो इधर से जब देख रहे हैं तो ये वाला जो व्यू है हमारा, ये वाला जो एल शेप में है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहलाता है। ये कौन सा व्यू कहलाता है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और जस्ट इसके बगल वाला जो राइट साइड में बना हुआ है, उसको यहाँ से वो दिखाई देगा ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में 6 व्यूज़ होते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या किसी मशीन पार्ट को बनाते हैं, तो हमें 3 व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 3 व्यूज़ से हम जो है ऑब्जेक्ट को आराम से बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आराम से कर सकते हैं। और वही 3 व्यू जो है हम लोग जो है निकालने के लिए आज सीखेंगे। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर का आता है, 10 नंबर से कम नहीं आता। अगर व्यू निकालना होगा तो 10 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और हर हाल में, हर एग्ज़ाम में यह अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। और पास होने के लिए आपको 17 नंबर की ज़रूरत होती है। 10 नंबर आप इसी से अर्जित कर सकते हैं अगर आप इस पे कमांड कर लें, अच्छे तरीके से इसको समझ लें प्रोजेक्शन चैप्टर को, तो आपको 10 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है इस तरीके से दिया जाता है। देखिए, दिए गए मशीन पार्ट का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू बनाएं। कौन कौन सा व्यू पूछ रहा है? फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू तथा तीसरा साइड व्यू। तीनों व्यू हमें निकालना है। तो किस तरीके से हमें ये तीनों व्यू हम निकालेंगे, इसके बारे में अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे हम लोग तीनों व्यू निकालते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी होगी। वो कौन सी बातें हैं जिसको हमें याद रखना है? ये देखिए, फर्स्ट एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। ठीक है, ये हमें याद रखना होगा। अगर आपने नहीं समझा है कि फ्रंट व्यू ऊपर क्यों बनता है और टॉप व्यू नीचे क्यों बनता है, ये अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू ऊपर क्यों बनता है और टॉप व्यू नीचे क्यों बनता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में क्यों बनता है और राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में क्यों बनता है। बहरहाल हमें इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, बस हमको ये याद कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आती हो तो ये चीज़ याद कर लेना है कि फ्रंट जब भी बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वह ऊपर बनेगा और जस्ट इसके नीचे टॉप व्यू बनेगा। और टॉप फ्रंट के जस्ट बगल में, फ्रंट के बगल में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा और फ्रंट के
अगर राइट हैंड साइड व्यू बनाना है तो फ्रंट के लेफ्ट में आ जाएगा राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, तभी जा कर के इस सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आपको इसको याद कर लेना है कि जब भी हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बनाएंगे तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे और लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में और राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में बनाएंगे। उसी तरीके से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में है, ये इसमें थर्ड एंगल का सवाल नहीं दिया है, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जब भी हम टॉप को बनाएंगे, टॉप जो है हमेशा ऊपर रहेगा और फ्रंट टॉप के नीचे रहेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड व्यू राइट में रहेगा, फ्रंट के राइट में, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में रहेगा। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है, साइड व्यू आप जब भी बनाएंगे वह फ्रंट के साथ बनाएंगे, टॉप के साथ नहीं बनाना है, फ्रंट के साथ बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू बनाना है। क्या क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में हमको कितना व्यू दिया हुआ है, 6 व्यू दिया हुआ है, हमको कितना निकालना है, 3 व्यू निकालना है। देखिए 1 2 3। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको कितने व्यू की ज़रूरत होती है, 3 व्यू की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम लोग 3 व्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या निकालना है, फ्रंट व्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, यहाँ पर भी दिया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में निकालना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, फ्रंट ऊपर बनेगा, टॉप नीचे बनेगा और फ्रंट के जस्ट राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें देखना है कि फ्रंट कौन सा है, टॉप कौन सा है और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये वाला सरफेस फ्रंट है, चूंकि हम इधर से देख रहे हैं। देखिए खड़ा आदमी इधर हुआ है, ऑब्जर्वर जो देखने वाला है इधर से देख रहा है, तो जब इधर से देखेगा तो ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो फ्रंट में जो लेंथ दिया हुआ है, इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50 mm। देखिए ये कितना है, 50 mm है और यहाँ से ये 20 mm, तो 50 mm और 20 mm का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। फ्रंट में पहले यही दिख रहा है ना, इसके जस्ट ऊपर ये दिखेगा। ठीक है, तो पहले हम ये बना लेंगे 50 बाई 20 का। ठीक है, इसके बाद ये बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका, इस ऑब्जेक्ट का इसका टोटल हाइट है 100 mm। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको फ्रंट में क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये बनाने के बाद क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा फ्रंट में। तो इसकी हाइट कितनी है, ये वाला तो 50 ही होगा। देखिए जैसा कि ये 50 है तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो जब ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये टोटल हाइट 100 mm है, तो ये कितना होगा, इसको निकालने के लिए हमको यहाँ इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, जब एक्सटेंड करेंगे तो ये कितना है, 20 है, तो ये भी 20 होगा और यह भी 20 होगा। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी ये 20 होगा। ठीक है, और चूंकि ये 20 है यहाँ, तो यह भी 20 होगा, तो यह भी 20 होगा। ठीक है, तो ये टोटल 100 है और 100 में से यहाँ से ये दूरी 20 mm घटा देंगे तो 80 mm हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये जो लेंथ है हमको 80 mm लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से व्यू बनता है। देखिए
हमें फ्रंट किधर बनाना है, ये देखिए, ये लाइन जो है मेन लाइन है, यहाँ से 2 एक्सिस खींच लेना है आपको। देखिए व्यू बनाने के पहले 2 लाइनें हमको खींच लेनी है। देखिए जैसा कि मैंने खींच लिया है 2 लाइन, जो एक दूसरे को यहाँ पे ओ बिंदु पे काटेगा। काटने के बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट से 10 mm इधर मार्क करना है और 10 mm इधर मार्क करना है। ठीक है, 10-10 mm मार्क करने के बाद फिर इधर भी 10 mm मार्क करना है और इधर भी 10 mm मार्क करना है। मार्क करने के बाद ये लाइन हमको खींच लेना है। देखिए यहाँ जैसा कि मैंने लाइन खींचा हुआ है, देखिए ये लाइन खींच लेना है और ये वाला लाइन, ये 10 mm पे मार्क पहले से किया हुआ है और ये मैंने लाइन खींच दिया है। ठीक है, हमको इस लाइन के किधर बनाना है, लेफ्ट में बनाना है फ्रंट व्यू। ठीक है, चूंकि हमें ये वाला व्यू बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है जो राइट में जाएगा। ठीक है, तो राइट ये हुआ है ना, इस लाइन के राइट में ये है, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा, इसलिए हम फ्रंट को यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट को यहाँ बनाने के लिए हम अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना है 50 mm, तो हमें इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से 50 mm इधर को जाना है। सपोज कि यहाँ से 50 mm ये बनता है, यहाँ तक बनता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस लाइन को डार्क करना है। ठीक है, यहाँ से ये हम डार्क कर दिए। ये वाला लाइन हमने खींच दिया है, ये वाला लाइन। अब क्या करना है, 20 ऊपर जाना है। ठीक है, तो आइए 20 मान लेते हैं कि यहाँ तक 20 है। ठीक है, तो 20 हम ऊपर गए। ठीक है, फिर इसी के पैरेलल में इस पॉइंट पे 20 mm ऊपर बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम मिला देंगे। इस तरीके से ये वाला व्यू हमारा अभी ड्रॉ हो गया है। इसके जस्ट ऊपर ये वाला है, ये सरफेस है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इसके जस्ट ऊपर ये वाला सरफेस है जो फ्रंट में है। तो हम क्या करेंगे, फिर कितना हाइट है इसका, कितना लेना है, जैसा कि अभी मैंने बताया 80 mm, तो यहाँ से ये 80 mm हमको लेना है, यानी इस पॉइंट से 80 ऊपर जाएंगे ऐसे। सपोज ये 80 mm है और 80 mm मैंने यहाँ पर भी ले लिया है। ठीक है, 80 लेने के बाद फिर यहाँ से हम एक सीधा लाइन खींच देंगे। इस तरीके से देखिए फ्रंट व्यू हमारा बन चुका है। ये देखिए ये दोनों व्यू बन गए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको कलर कर देना है। कैसा कलर है इसका, पीला कलर है। ठीक है, तो हम पीला कलर से यहाँ पे इसको रंग देते हैं ताकि क्लियरिटी बनी रहे और आप सभी को समझ में आए कि यह फ्रंट है। ठीक है, देखिए ये मैंने रंग दिया इसको। फ्रंट व्यू बन चुका है। फ्रंट व्यू बनने के बाद अब देखिए इसके नीचे क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना। देखिए फ्रंट के जस्ट नीचे क्या बनना है, टॉप व्यू। ये आपको याद रखना है, फ्रंट के जस्ट नीचे टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा, देखिए ऊपर से जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा, दो सरफेस दिखेंगे, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। ठीक है, तो पहले ये वाला सरफेस बनाएंगे फिर ये सरफेस बनाएंगे। देखिए अब इसका चौड़ाई कितना है,
वही 50 mm। तो 50 mm हम इस लाइन से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो कटा है ना यहाँ पे, यहाँ से शुरू करेंगे और वही इसका प्रोजेक्शन नीचे ऐसे गिरा देंगे। गिरा दिया प्रोजेक्शन। चूंकि जितना इसकी चौड़ाई है उतनी ही इसकी भी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा 50 ही होगा। अब इसको हम डार्क कर लेंगे, ऐसे डार्क कर लिया, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, मोटाई यहाँ देखिए 20 mm। तो 20 mm हम नीचे जाएंगे, 20 mm नीचे गए। और फिर वैसे ही चूंकि रेक्टेंगल दिख रहा है ऊपर से देखने पे, तो 20 mm का हमने रेक्टेंगल बना दिया। देखिए ऊपर 20 mm का है, रेक्टेंगल दिख रहा है। ये दिखने के बाद अब ये वाला बनेगा। तो इसका टोटल जो लेंथ है ये कितना है, फिर यहाँ से यहाँ 100 mm है। 100 mm है, इसका मतलब है कि यह कितना होगा, 80 mm होगा। यह 80 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 mm है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और ये हमारा 20 है, यहाँ से ये 20 है। देखिए यहाँ 20 आ रहा है, ये 20 है, तो यह भी 20 ही होगा। फिर यहाँ से ये लाइन खींचेंगे अगर, तो यह भी 20 होगा। और टोटल लाइन यहाँ से 100 दिख रहा है, इसीलिए अगर ये 20 घटा देंगे तो हमारा ये वाला कितना बचेगा, 80 बचेगा। इसलिए यह 80 होगा। तो आइए देख लेते हैं 80 कहाँ तक जा रहा है। ये हमारा 80 mm का ये लाइन हो गया, ठीक है। 80 mm पे खींच दिया हमने। देखिए ये हो गया अब टॉप। टॉप को किस कलर से कलर किया हुआ है, देखिए ब्लू कलर से। तो मैं ब्लू कलर से इसको रंग दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लैरिटी बना रहे और आपको समझ में आए। देखिए ये हो गया आपका टॉप। ऊपर से देखने पे यही दिखेगा ना। तो ये वाला सरफेस ये हुआ और ये वाला सरफेस ये हुआ। अब बचा साइड व्यू, ठीक है। अब क्या बचा, साइड व्यू। कौन सा साइड व्यू बनाना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इसके अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट में जाएगा, यानी कि फ्रंट के राइट में। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू किधर है, फ्रंट के राइट में बना है, ठीक है। तो हम फ्रंट के राइट में बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो दोनों लाइनों का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से हमें, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ इस पॉइंट से हमको 45 डिग्री पे एक लाइन खींचना है, ठीक है। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। देखिए मैं खींच रहा हूँ यहाँ से 45 डिग्री पे एक लाइन खींच रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए इस पॉइंट से क्या करना है, अब हमको 45 डिग्री पे लाइन खींचना है, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री पे लाइन खींच दिए। लाइन खींचने के बाद अब हम इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। इसको आए बिल्कुल सीधा एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए ये इस पॉइंट को भी एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ से ये, और ये हमारा पहले से एक्सटेंड है, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे
प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, देखिए यहाँ से, और इसका भी प्रोजेक्शन लाइन हमें खींच देना होगा, खींच दिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ देखिए, अब क्या करना है, ये जहाँ जहाँ ये वाला लाइन इस लाइन को काटा है, यहाँ से हमको ऊपर प्रोजेक्शन लाइन को ले जाना होता है। तो देखिए यहाँ से हम सीधा ले जा रहे हैं, यहाँ से सीधा हमने प्रोजेक्शन लाइन खींच दिया है। ये खींच दिया प्रोजेक्शन लाइन, फिर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे इसको, देखिए हो गया। और फिर हमारा ये एक्सटेंड है। अब साइड व्यू अपने आप यहाँ पे बन चुका है, ये वाला हम मिटा देंगे यहाँ से ये। ठीक है, साइड व्यू हमारा बन चुका है, देखिए किस तरीके से बना हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको साइड व्यू, ये देखिए, देखिए साइड व्यू कुछ इसी तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, देखिए देखिए ये हो गया ना साइड व्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे। कौन सा कलर से है, गुलाबी कलर से, इसलिए हम इसको अब गुलाबी कलर से रंग दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का या दिए हुए मशीन पार्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब इसका हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से डायमेंशनिंग करते हैं। ये कितना है हमारा, ये है 50 mm, देखिए यहाँ 50 mm। एरो हेड दिए और 50 है, 50 mm लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। फालतू लाइनें जो भी होती हैं मिटा दिया जाता है। और यह कितना है, यह है 20 mm। यहाँ से ये कितना है, 20 mm, 20 mm लिख देंगे। और फिर पूरा लेंथ कितना है इसका, यहाँ से पूरा लेंथ दिखा देंगे। पूरा लेंथ कितना है, 100 mm। ये है हमारा
100 mm। ये जब 100 mm है तो ये ऑलरेडी 80 mm हो जाएगा, चूँकि ये हमारा 20 mm है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसका भी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ये कितना है, ये है हमारा यहाँ से यहाँ, ये है 50 mm, और यहाँ से ये टोटल डायमेंशन कितना है, $100 mm, और यहाँ से ये 80 mm। ठीक है, और यह हमारा यहाँ से 20 mm। ये डायमेंशन कितना है, 20 mm। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम लोग बना सकते हैं। तो इस सवाल का यही आंसर है, और इसी तरीके से आप लोगों को भी बनाना है एग्ज़ाम में अगर, और इन सब चीज़ों को सही से फॉलो कीजिएगा। इसका ग्रामर अगर सही से आप फॉलो करते हैं, डायमेंशनिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो आपको 10 नंबर में 10 नंबर श्योर मिलेगा, इसमें 1 नंबर भी नहीं कटेगा। डायमेंशनिंग जो मैंने दिया है इसका एक तरीका होता है, ठीक है, और वो तरीका मैंने अपने वीडियो में दिया हुआ है। वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप हमारा डायमेंशनिंग टेक्निक जो है उस पे एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और कमेंट करके अपने अच्छे सलाह से हमें ज़रूर नवाजेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।